खाना छीनने वाली सास किसी को ना मिले। ठंड का मौसम था, शाम होने को थी, अंधेरा घिर आया था। घर की बहू स्नेहा फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज नंदोई जी आने वाले थे। अब नंदोई जी आ रहे थे तो मौसी, सास और मौसा जी भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में जरूर बुलाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ससुराल वालों से वो 2 गज नहीं, पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती हैं और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई खास त्योहार नहीं था, ना ही घर में किसी की सालगिरह, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए बहुत दिन हो गए हैं। या अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गए थे, और वैसे भी कौन सा अम्मा जी को काम करना था। घर में बहू आने के बाद सास तो वैसे भी रिटायरमेंट ले लेती हैं, हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड के अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज ठंड हो और मूंग का हलवा और पकौड़ी ना बने, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड हुआ, साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी। अलग घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर 13 लोगों का खाना बनाना था, इसीलिए स्नेहा लगी हुई थी काम पर। मेहमानों के आने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकड़ाने का काम भी स्नेहा को ही करना था। मदद कराने भी कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और ग्लास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही नंद बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा, आज तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी भी बोली, अरे इतना सहूर तो खुद ही होना चाहिए, पर इसे क्या पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है, ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इससे तो गर्माहट मिल रही है, हालत तो ठंड में हमारी खराब हो रही है। सुनकर एक बार तो स्नेहा को लगा कि जवाब दे दे। अभी 10 दिन पहले भी ठंड थी, तब तो सीधा चाय लेकर आई थी, तो यही नंद थी जो उस दिन भी उसे सहूर सिखा रही थी। और यहाँ अम्मा जी कितनी बड़ी गलतफहमी में है कि कड़ाके की ठंड में बहू तो गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ देने में सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियाँ धोनी पड़ती है, क्या उन सब के लिए गीजर लगा रखा है। खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रखकर स्नेहा वापस रसोई में आई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ा आई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई तेल भरकर चढ़ा दिया। फटाफट पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी, मौसी जी और नंद मनुहार करके उन्हें खिलाने लगी। मनुहार के नाम पर जबरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाना डाले जा रहे थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफ़ी जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनुहार करके अपनी बेटी, बहन और भांजी को खाना परोस रही थी, और फिर वही हुआ, इनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसा जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गए, पर नंदोई अभी भी वहीं थे। अभी स्नेहा का खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने स्नेहा को आवाज़ लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी नंद के लिए भी बांध देना। कहा, सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। स्नेहा ने खाना के बर्तन खोल कर देखे तो खाना इतना बचा ही नहीं था, पर अम्मा जी बोल चुकी थी तो
थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का पेट भरेगा। तुझे अंदाज़ा नहीं है क्या, या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए हैं? अम्मा जी की बात सुनकर स्नेहा बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना बचा ही नहीं, ख़त्म हो गया है। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, ख़त्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी ख़त्म नहीं होता था। इतने में अम्मा जी की नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें स्नेहा ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रख रखा था। उसे देखते ही अम्मा जी के माथे पर सिलवटें आ गई और स्नेहा को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है? अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपने लिए खाना निकाल कर रख दिया है और बाकी का पैक कर दिया। तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल कर अलग रख दिया। अरे घर की बहू होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी, चुपचाप से खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो यह खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर स्नेहा हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशानी ना हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। स्नेहा देखती ही रह गई और अम्मा जी ने वो थाली भी साफ करके पैक करके दे दी। जब तक स्नेहा पूरी तरह से होश में आती तब तक ननद रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर स्नेहा उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना कर अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गईं। अभी सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वैसे हमारे घर में से तो कोई ऑर्डर नहीं किया है। इतने में पीछे से स्नेहा आई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया है, और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने स्नेहा को रोककर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने हैं, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगा कर खा रही हो? उनकी बात सुनकर स्नेहा ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे, पर घर की बहू के लिए नहीं थे। चाहे खाना मनुहार के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी उन्होंने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है। घर में समझौता करने वालों में से तो हूँ नहीं। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। रात के 11 बज रहे थे और दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसीलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया, कहकर स्नेहा अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को लताड़ रहे थे, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना। मनुहार और बर्बादी का फ़र्क नहीं पता तुम्हें? खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। इतना खाना तुमने मनुहार के नाम पर बर्बाद कर दिया, ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसीलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना ज़रूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए ही खाना नहीं बचा? खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना ही नहीं बचा। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ बोल ही नहीं पाई। वह दिन था
और आज का दिन है। जब भी घर में मेहमान आते हैं तो खुद बाबूजी रसोई में आकर ज़रूर चेक करते हैं कि बहू के लिए खाना बचा या नहीं। साथ ही साथ मनुहार के नाम पर खाना कूड़े में ना फेंकने देते।